भद्दी भद्दी गालियाँ देगा, एक सभ्य परिवार अपने बच्चे को कुछ कहानियों में उलझाएगा, या फिर उधर से वो गंदी गालियाँ दिया है, माँ बाप बच्चे के सामने इग्नोर कर रहे हैं, बेटा खाना खाए टिफिन लिए, वो बेचारे देख रहे हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। ये सब चीज़ों के तो हम तो इस शराब के तो एकदम खिलाफ। डिप्लोमेसी, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी बहुत कुछ हो रहा है कि हमने जो ये टीमें भेजी हैं, 30 या 35 मुल्कों में भेजी है हमने टीम, डिप्लोमेटिक आउटरीच करने के लिए, भारत का जो व्यू पॉइंट था उसको रखने के लिए, इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए फॉर ऑपरेशन सिंदूर। आप क्या मानते हैं, ये सक्सेसफुल था, नहीं था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? सब डिप्लोमेसी गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए होता है। रसिया के पास कोई डिप्लोमेसी, अमेरिका कोई डिप्लोमेसी नहीं दिखाता है। अफगानिस्तान उड़ा दिया, सीरिया उड़ा दिया, आप डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं, इट मीन्स आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ें हैं जिसको छुपा रहे हैं। डिप्लोमेसी ठीक चीज़ है अपने आप पे, लेकिन डिप्लोमेसी कब? जब आप अपर हैंड पे हैं तब। लेकिन डिप्लोमेसी के लिए अगेन आपको चाइना कोई डिप्लोमेसी, उसको साउथ चाइना सी में अपना दबदबा जमाना है तो जमा रहा है यहाँ पे। तो ये बिना मतलब वाली चीज़ें ठीक नहीं लगती। मीडिया में डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी नहीं, मीडिया डिप्लोमेसी है। यानी कि मैंने मीडिया में दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ से 10 सांसद जा रहे हैं लोग यहाँ पे, और जिन सांसदों को भेजे हैं ना, उसमें से आधे को ना डिप्लोमेसी मतलब इनको ये सार्क और बिम्स्टेक में अंतर ना समझ में आए। पर क्या बढ़िया काम किया ना ओवैसी जी ने। हाँ, सबकी बात मतलब नहीं कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने या फिर प्रियंका चतुर्वेदी ने मतलब अपना पर्सनल पॉलिटिक्स छोड़कर देश के बारे में बात किया, तो वो तो सही था ना। ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन इसका धरातल पे आने से क्या पाकिस्तान में असर पड़ेगा? ये डिप्लोमेसी बिल्कुल अच्छी रहती है। पाकिस्तान का 5 डैम उड़ा दिए रहते, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिए रहते, उसकी कुछ कारखाने उड़ा दिए रहते, इन्फ्लेशन हाई हुआ रहता है, पानी बंद कर रहे हैं। पानी बंद करके लाएंगे क्या? बिहार का पानी बंद करें ना, डूब जाएगा अभी। हाँ, बिना मतलब गर्मी के दिन में वैसे पानी बंद हो जाता है, रोक ही नहीं पाएंगे ये। डैम तो बने नहीं है, पर अगर पानी अगर सही टाइम पे ना दे, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पानी कम कर दे, ज़्यादा कर दे, इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, इंडस ट्रीटी के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडस ट्रीटी उस समय जो हुआ था वो मतलब भारत ने ना अपने ओर से कोई एक लूप होल छोड़ा ही नहीं था जिसके रास्ते जाके वो कर सके वहाँ पे। तो ये एक तो फेल्योर था। हालांकि हम लोग अभी भी उसके पैरेलल अगर हम राजस्थान के थ्रू पानी को एंट्री कराना चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन जो डिप्लोमेसी रही है, अब देखिए श्रीलंका जैसा देश, पाकिस्तान तो खैर नेचुरल एनिमी है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, जिनको खाने को ठीक नहीं है, मालदीव, उसके राष्ट्रपति का अपना प्लेन नहीं है। अंबानी के पास अपना प्लेन है, उसके राष्ट्रपति के पास प्लेन नहीं है। तो वैसा देश हम लोग को उंगली दिखा रहा है। क्या डिप्लोमेसी है? पर अब तो हो गया ना मेंडिंग ऑफ टाइज, प्रधानमंत्री जा भी रहे हैं मालदीव्स। वो सारी चीजें ठीक है, बट एक टाइम बीन के लिए आपको दिखा दिया ना, वर्ल्ड को तो दिखा दिया। टर्की चाइना का पाकिस्तान के ओपन सपोर्ट में आ गया। हाँ, अजरबैजान जैसा मुल्क। तो डिप्लोमेसी का मतलब आप अपर हैंड पे रहिए तब डिप्लोमेसी कीजिए। हमने वैक्सीन भेजे थे इन मुल्कों में, जब अर्थक्वेक हुआ था तब हमने मदद किया था, फिर भी हमारे अगेंस्ट हो गए। तो ये डिप्लोमेसी के फेलियर समझेंगे? ये एक्चुअल क्या होता है ना कि इंडिया को ये समझ में नहीं आता है। हम ये कहते हैं आप अपने दोस्तों को पहचानने में देर कर दीजिए चलेगा, दुश्मनों को पहचानने में तनिक भी देर मत कीजिए आप। तो इंडिया को समझ में नहीं, टर्की कभी भी इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ऑब्वियस बात है। तो उसने सपोर्ट किया, इंडिया के सपोर्ट में कौन आया? कोई नहीं। ऊपर से ट्रम्प उधर कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसका एक रीजन, हम लोग ड्रोन के मामले में बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे। आज पूरी टेक्नोलॉजी ड्रोन पे शिफ्ट हो चुकी है। और ड्रोन हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन का शूटिंग का ब्याह वाला ड्रोन चाइना से आ रहा है, युद्ध वाला ड्रोन हम क्या बनाएंगे? हाँ, तो $300 $500 वाले ड्रोन बना रहे हैं, वो फेंक रहे थे हमारे ऊपर। इंदिरा गांधी आयरन लेडी, क्विक डिसीजन, अगर और जी जाती तो भारत का नक्शा कुछ और होता। और इमरजेंसी देखिए हर चीज़ की कुछ प्लस एंड माइनस होते हैं। इमरजेंसी इनके द्वारा लिया गया सबसे खराब डिसीजन था, जो पब्लिक के खिलाफ था, नो डाउट। इमरजेंसी गलत था, बाकी डिसीजन में बहुत स्ट्रिक्ट। और जो गांधी परिवार का वंशवाद, पॉलिटिक्स में वंशवाद हर जगह है। उसका एक पॉलिटिक्स को लोगों ने 2 तरह से किया, इतना महंगा कर दिया और इतना गंध मचा दिया कि उतनी हैसियत पैसे से होना और उतना उस लेवल पे कुछ भी बोल देना सबकी हिम्मत की बात नहीं है। तो पढ़ा लिखा इंसान, ईमानदार इंसान जाने से कतराने लगा यहाँ पे। कोई किसी नेता को कहिए यहाँ पे हमको एक यूनिवर्सिटी बनाना है, अगले महीने बनवाएंगे हम, एक
2 साल में एक बढ़िया घर नहीं बन पाएगा। एक बढ़िया घर बनाना है ना 2 साल लग जाएंगे वहाँ पे। यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करते हैं सब ये 6 महीने में, एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता है। तो जिस वजह से पॉलिटिक्स गिनती से 2 से 3 हज़ार फैमिली 140 करोड़ ऊपर के ऊपर पॉलिटिक्स का राज कर रही है। चाहे कहीं भी देख लीजिए, कहीं किसी केवल एक नहीं, केवल इंदिरा गांधी को नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी। हाँ। और आपके राज्य में भी है। खालिस्तान का मसला, इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। खालिस्तान का जो मसला है, स्पेशली अभी प्रधानमंत्री को इनविटेशन आया है G7 मीटिंग के लिए कनाडा जाने के लिए, जो खालिस्तान के ऊपर वहाँ पर अब कह रहे हैं कि मोदी को वापस बक्से में डाल के भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। देखिए, किसी देश के इलेक्टेड प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की भाषा बोलना ये कहीं से उचित नहीं है यहाँ पे। दूसरा, समझना पड़ेगा ये लोकतंत्र की एक बड़ी खराबी होती है कि धीरे धीरे लोकतंत्र भीड़ तंत्र की ओर चला जाता है। सही गलत नहीं है। इंडिया में भी देखिएगा भीड़ तंत्र, अगर जाति के हिसाब से जहाँ वोट मिलेगा जाति की बात बोलेंगे, धर्म के हिसाब से मिला तो धर्म के हिसाब से बोलेंगे, साउथ में भाषा के हिसाब से मिला भाषा के हिसाब से बोलेंगे। मतलब वो लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है। तो कनाडा भी इस भीड़ तंत्र में फंस गया है। उसे भी पता चल रहा है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, बट उसको पॉलिटिक्स में अपनी सीटें बचा के लानी है। अब ये भीड़ तंत्र ही बहुत बड़ी खराबी है। कहीं भी देखेंगे यहाँ पे अगर दिख रहा है कि हमें यहाँ पे करप्शन करने से, कहीं दंगा फसाद करा देने से, जहर बो देने से मेरा भीड़ तंत्र खुश हो जाएगा, तो तनिक भी नहीं कितराएगा, उसको कर देगा। पर ये क्या एक डेंजरस ट्रेंड है खालिस्तान का इशू जो है? इंडिया के लिए तो एकदम डिप्लोमेटिक फेल्योर है। कनाडा को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कंट्री है, नाटो में एक बड़ा हिस्सा मायने रखता है वहाँ, और उसकी पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा हिस्सा है कनाडा में। एक उसकी पॉलिटिकल पार्टी समर्थन करती है तो सरकार बनता है, तो नहीं करती है तो सरकार नहीं बनता। तो भारत के लिए इसको बड़ा बैलेंस करके लेके जाना पड़ेगा। और फंडिंग आती है फिर पंजाब में, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी मसला हो जाता है फिर। और इतना इजीली फंडिंग आ जाता है। दुनिया सुनते हैं हम लोग के डिजिटल इंडिया, तो ये तो वो दुनिया भर के हो गए। फिर भी हाँ, लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात चल रही थी, आप सपोर्टिंग हैं? अगर आप बच्चे आके आपको कहते हैं कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज नहीं करना चाहते, तो आप क्या कहेंगे फिर उस पर? पहले तो मैरिज में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इंसान अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग सही रहनी चाहिए, तो सक्सेस होगा यहाँ पे। दूसरा, ये जो लव मैरिज है, कोई जो लंबे समय से एक दूसरे को जान रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। ये फेसबुक पे 2 महीना में देखे सो 6 महीना में पगला गया, सो ये सबसे डेंजरस होता है। हाँ। इसको आप 6 महीने में किसी चीज़ को कितना जाने, आप 6 महीने में अगर किसी से चुप चुप के मिल भी रहे हैं तो एक मेहमान की तरह ट्रीट होगा। आपकी ना अच्छाइयाँ दिखेंगी ना खराबियाँ दिखेंगी ना कुछ। लेकिन जब आप किसी को 4-5 सालों से जान रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठ चुकी है, वो ठीक होता है। और मैंने ये भी देखा था जब ये ऑपरेशन सिंदूर का होता है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी फेसबुक में मिले, फेसबुक पे शादी हो गई। मतलब ये क्या चल रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा था। डिजिटल हो गए हैं सब, शादी भी अभी डिजिटल कर दिया सर। डिजिटल। हाँ, मालदीव्स की बात चल रही थी, कभी गए हैं मालदीव्स? नहीं, जाएंगे भी नहीं। नहीं जाएंगे? क्यों? हमारे देश के खिलाफ एक समय के लिए देश को थम सा दिया था, जिसकी इकोनॉमी को हमने बचाया था, जिसका तख्ता पलट जब हो रहा था तो आगरा से फोर्सेस गई थी, जिसके यहाँ पानी का प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, लोग पानी पीने बिना मर रहे थे, तो इंडियन नेवी के पानी बोतल में रख के गया था। वहाँ का मोहम्मद मोइजू बोलता है इंडिया आउट। हमारी देश की बदनसीबी है कि लक्षद्वीप में ऐसा व्यवस्था नहीं है। लक्षद्वीप में आज भी आपको एयरपोर्ट नहीं मिलेंगे बड़ा, तो मोदी जी को प्राइवेटाइजेशन वहाँ करना चाहिए। वहाँ बड़े बड़े द्वीप आइलैंड है, एक आइलैंड आप ओबराय को दे दीजिए, एक आइलैंड किसी को दे दीजिए। कुछ नहीं करना है तो प्लॉट अलॉट कर दीजिए। यहाँ दिल्ली में बड़े बड़े बिल्डर हैं, जा के बना देंगे, वहाँ पे बढ़िया विला बना देंगे। गवर्नमेंट अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकती है। अगर विकास करना है तो गवर्नमेंट को अपना पीछे करना पड़ेगा चीज़ों को। और वहाँ लोग मालदीव क्यों जा रहे हैं? मजबूरी में जा रहे हैं, उनको भी समझिए, उनको भी प्राइवेसी चाहिए। अब इंडिया में क्या है ना, प्राइवेसी मतलब कुछ नहीं। अब कोई फैमिली के साथ घूम रहा है और कोई बैचलर उसमें घुस जाएगा तो उसको परेशान करने लगेगा। हमने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखे हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस पे उनकी साथ कोई एजेड है, उनकी बेटी है, और कोई कॉलेज के बच्चे आएंगे वो डिस्टर्ब कर देंगे उनको, बेचारा ऑकवर्ड सा हो जाएगा, कतरा के चलने लगता है। ये मेंटेलिटी ख़राब हो गई है। तो उस हिसाब से प्राइवेसी एंड सिक्रेसी मेंटेन करके लक्षद्वीप को बेटर बनाना चाहिए मालदीव से। बढ़िया। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जिनके पास टाइम है उन्हें प्रॉपर करना चाहिए। और एज ढलने के बाद, जब किसी की एज 35 क्रॉस करते हैं तो मैंडेटरी ही उसको करना ही चाहिए योगा मेडिटेशन। उससे पहले वाले एज में क्या है कि इंसान इतना ही भाग दौड़ किया रहता है कि और बॉडी भी उस एज में रहती है कि खींच ले जाती है। कर्म ही है उस वक्त। हाँ, पाकिस्तान